आज एक्सरसाइज 5.3 के पहले का जो इंट्रो वीडियो है वो पार्ट 2 के रूप में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पार्ट 1 में आपको 3 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल जो भी हैं वो दिए जा चुके हैं। पार्ट 2 में आपको रिमेनिंग एग्जाम्पल्स 14, 15, 16 ये आपको मैं कराने जा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल्स जो है ना, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं, एक्सरसाइज पर फोकस करते हैं, एग्जाम्पल्स पर ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें एग्ज़ाम्पल्स भी लगाने हैं और कभी कभी बोर्ड एग्ज़ाम में एग्ज़ाम्पल्स आ जाते हैं तो बच्चे सोचते हैं कि बाहर से पेपर आ गया है, ये आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, बाहर से क्वेश्चन दे गया है, यानी एनसीईआरटी के बाहर हैं। तो आप एनसीईआरटी के एग्ज़ाम्पल्स पर भी उतना ही फोकस करिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर कभी कभी एग्ज़ाम्पल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर की जहाँ तक बात आती है, इंटीजर जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स में देखिए बहुत वाइड वैरायटी है नंबर्स पर। होल नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स का अपना एक है सिस्टम। तो इंटीजर्स की बात उस पर हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। इंटीजर्स मतलब होता है कि जो नंबर डेसिमल में ना हो, जो नंबर डेसिमल में ना हो, सच टाइप ऑफ नंबर्स आर नोन एज इंटीजर्स। और इंटीजर्स को मेनली अगर हम क्लासीफाइड करें तो उनको दो नंबर्स में हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर जितने भी होते हैं, जीरो को छोड़ करके, क्योंकि जीरो भी एक इंटीजर है, ज़ीरो भी एक इंटीजर है, और ज़ीरो के अलावा जितने भी सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। तो ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स एक्सक्लूडिंग ज़ीरो वी कैन से इज़ अ नेचुरल नंबर्स। जीरो को छोड़ करके और जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और नेगेटिव इंटीजर्स की तो बात आपको बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं। नेगेटिव जो होते हैं -1, -2, -3 अप टू -इन्फिनिटी तक, डिटेल में आप पढ़ेंगे और हायर क्लासेस में। तो पॉजिटिव इंटीजर से इतना अब इस पर आते हैं। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि डेसिमल वाले जो नंबर्स नहीं होते हैं, आप ये ध्यान रखिए, डेसिमल वाले जो नंबर्स नहीं होते हैं वो इंटीजर्स कैटेगरी में आते हैं। जो डेसिमल वाले नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी रेशनल भी हो सकते हैं, वो इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। तो हम वो उस पर नहीं आते हैं। इंटीजर्स भी रेशनल है, काफ़ी ज़्यादा वाइड है। मैंने इस पर वीडियो बनाया है, तो उसमें एक फर्स्ट साइड वीडियो है, तो उसको आप देखिएगा नंबर सिस्टम पर, तो उस पर आपको सारा नंबर्स पर डिटेल मिलेगा आपको। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि 1 और प्लस कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, तो 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन। 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, है ना। प्लस यहाँ पर कर सकते हैं, प्लस कर दिया यहाँ पर 1000 हैं। 1, 2, 3, 4 इन सारे नंबर्स को हमको क्या करना है, सम पता करना है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, यार ये सब इनको ऐड कर लिया, लेकिन इतना आसान नहीं है सारे नंबर्स का ऐड करना, इतना आसान नहीं है, और फिर मैथमेटिकली वो रॉन्ग होगा, क्योंकि हम लोगों को एपी से करना है इसको। तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है, डी क्या है, 1 है, और ध्यान दो यहाँ जो लास्ट टर्म है वो कन्फर्म है, क्योंकि लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है, an या l आप कुछ भी लिख सकते हो, वो 1000 दिया हुआ है। तो हमें पता करना है इनका सम, और ये कितने हैं, 1000 हैं, ये कितने हैं नंबर्स, 1000 नंबर हैं। तो S1000, क्योंकि आपको मालूम है फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला की बात मैं करता हूँ। Sn = होता है n/2 a + l, या Sn = n/2 a + an, दोनों फार्मूले सेम है। Sn = n/2, तो मैंने फार्मूला नहीं लिखा है, यहाँ पर लिख देता हूँ। Sn = n/2 a + an लिखिए या a + l लिखिए, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म वो 1000 है ना। तो S1000 = n/2, n मैंने बताया आपको 1000 है, /2 a का कन्फर्मेशन आप देख रहे होगे, n/2 a + l, इस तरह से ये हो जाएगा। और ये चेक करिए 500 हो जाएगा, 500 हो जाएगा ना, 500 हो जाएगा, और ये 1001 हो जाएगा, है ना, 1001। ठीक है, और अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से 1000 आ जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या कुछ बच्चे 500 का, अरे क्या मतलब 5 का मल्टीप्लाई करो ना और 2 जीरो उसमें बढ़ा दो।
5 को मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5, 5 0 0, 5 0 0, 5 1 जा 5, 2 0 हो गया। तो ये S1000 हो गया। फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट है द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर। अब n पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, यानी कि n पॉजिटिव इंटीजर्स आर n पॉजिटिव इंटीजर्स आर n पॉजिटिव इंटीजर्स आर n पॉजिटिव इंटीजर्स आर n पॉजिटिव इंटीजर्स आर। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 + अप टू n पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ये कब तक चलता रहेगा? n इंटीजर्स तक चलता रहेगा। ये जो ऑर्डर है वो n इंटीजर्स तक चलेगा, ठीक है। तो हमें इनका सम पता करना है। तो यहाँ पर a 1 है, d क्या है? 1 है, ठीक है। a क्या है? 1 है, d है ना। कुत्ते अपना काम कर रहे हैं ना, डॉग जो है अपना काम कर रहे हैं। a 1 है, d यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो d 1 है और यहाँ पर an क्या है? वो n हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला वही लगाएंगे, फार्मूला लिखा भी हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? Sn = n/2। तो n तो क्या है? n ही लास्ट ही तो है ना। टोटल इसमें कितने इंटीजर्स हैं? n इंटीजर्स हैं। टोटल इसमें इंटीजर्स कितने हैं? वो n इंटीजर्स हैं। तो हम लोग n की जगह पर n ही लिखेंगे, n/2। और a + l या a + an, तो यहाँ पर a 1 है, 1 + n हो जाएगा। चेक करो, है ना, सही है। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व क्या है इसको? बस यही आंसर ही है, क्योंकि ज़्यादा रिड्यूस होगा नहीं। अब मल्टीप्लाई करोगे n² / 2 + n/2, ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो भाई, n² / 2 हो जाएगा + n/2 हो जाएगा। तो इस तरह से ये Sn की वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है नहीं। तो n पॉजिटिव इंटीजर्स, n जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो उनका आंसर आएगा n/2 n + 1, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हो n + 1/2। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर वो एग्जाम्पल नंबर होगा 15, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 15, और इस एग्जाम्पल में गिवन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म, यानी गिवन नहीं है, ये रिक्वायर्ड है, हमें पता करना है। गिवन है nth टर्म, इस क्वेश्चन एग्जाम्पल में nth टर्म गिवन है, an = 3 + 2n, और हमें 24 टर्म्स का सम पता करना है। अब हमें फर्स्ट टर्म का आता पता नहीं है, फर्स्ट टर्म का पता नहीं है, और वो कह रहे हैं 24 टर्म्स का सम पता बताइए, है ना। तो लेकिन उन्होंने हिंट दे रखा है, हेल्प के लिए उन्होंने एक दे रखी है चीज़ कि nth टर्म दिया हुआ है। तो जब किसी AP का nth टर्म गिवन हो, इजीली वी कैन फाइंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस an = 3 + 2n है, तो पुट n = 1 2 3 एंड सो ऑन। तो देखिए a1 = क्या हो जाएगा? 3 + 2 × 1। a1 = हो जाएगा 3 + 2 × 1, तो क्या हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। a2 क्या हो जाएगा? 3 + 2 × 2, तो ये हो जाएगा 2 2 = 4, 7 हो जाएगा। a3, क्योंकि हमें AP में कम से कम 3 टर्म चाहिए, एटलीस्ट 3 टर्म चाहिए, तो हम वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ भाई ये AD का मामला क्या है। D का हमें वेरिफिकेशन हो जाएगा, D इक्वल है, तो 3 वो सीक्वेंस हो जाएगा AP 3 + 2 × 3, तो ये 6 और प्लस 3 9 हो जाएगा। तो यानी कि ये AP आ गई, हेंस AP आई 5 7 9 एंड सो ऑन। तो हमने चेक किया, AP में वैसे लिखना नहीं चाहिए पहले, क्योंकि लेकिन उन्होंने दिया हुआ है कि nth टर्म है तो AP मान के चलेंगे। वैसे AP तभी हम मानेंगे जब कॉमन डिफरेंस हमें इक्वल मिल जाए, है ना। तो 7 - 5 यहाँ से 2 मिल रहा है, और 9 - 7 2 दे रहा है, तो ये AP है सीक्वेंस, ठीक है। तो A यहाँ पर 5 है, D यहाँ क्या है? 2 है, और हमें पता करना है 24 टर्म्स का सम। तो यानी हमें पता करना है S24, चेक करो, S24 हमें पता करना है। तो क्या हो जाएगा? S24 = n/2 हो जाएगा, n/2, तो क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा ना। और हमें लास्ट टर्म का पता थोड़ी है,
हमें लास्ट टर्म का पता थोड़ी है लास्ट टर्म क्या है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला नहीं लगाएंगे। n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो इस तरह से 12 और 10 प्लस 23 इंटू 2, 12 10 प्लस 46, 12 56 और ये आ जाएगा 12 6 जा 72, 7 कैरी, 12 5 जा 60 और 67, 672 S24 आ जाएगा। ठीक है, तो एक लास्ट एग्जाम्पल आपका और बचा है, एग्जाम्पल नंबर 16, और उस एग्जाम्पल नंबर 16 के बाद हम लोग करेंगे स्टार्ट एक्सरसाइज 5.3। तो करिए आप लोग जो है। तो एग्जाम्पल नंबर 16 आपके ग्रीन बोर्ड पर है और इसको हमें सॉल्व करना है। एक मैन्युफैक्चरर है, वो टीवी का मैन्युफैक्चरर है, वो टीवी सेट्स वहाँ बनती हैं और उसने बताया है कि जो टीवी सेट्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है 600 टीवी सेट्स वो थर्ड ईयर में बना रहा है। मैन्युफैक्चरर थर्ड ईयर में 600 सेट्स बना रहा है और 700 जो सेट्स हैं वो 7th ईयर में बना रहा है। 600 सेट्स वो थर्ड ईयर में बना रहा है, लिखते जा रहे हैं। थर्ड ईयर में कितना बना रहा है? 600 सेट्स। एंड 7th ईयर में मतलब कि 7वें साल है ना, फर्स्ट ईयर का भी आता पता नहीं है। A7 जो है वो 700 सेट्स बना रहा है। अच्छा, अज्यूमिंग दैट प्रोडक्शन जो भी हो रहा है वो इंक्रीज कर रहा है यूनिफॉर्मली बाई अ फिक्स्ड नंबर। अच्छा, ये ज़रूरी था देना इनके लिए, क्योंकि अगर AP बनाना है तो फिर हमें फिक्स्ड नंबर दो, क्योंकि प्रोडक्शन जो हो रहा है वो इंक्रीज़ कर रहा है। प्रोडक्शन जो इंक्रीज़ कर रहा है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज़ कर रहा है बाई अ फिक्स्ड नंबर एवरी ईयर। यानी कि पहले ईयर मान लीजिए हो रहा होगा 200 का हो रहा है, तो फिर जो है दूसरे ईयर 250 का है, फिर इसके बाद 300 का है, फिर 350 का है, 400। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया है इसमें जो है प्रोडक्शन ईच एंड एवरी ईयर 50-50 का बढ़ रहा है। तो मतलब इनका यही है कि जो प्रोडक्शन ईच एंड एवरी ईयर जो इंक्रीज़ हो रहा है वो जो इंक्रीजिंग नंबर है वो फिक्स्ड है, जो इंक्रीजिंग नंबर है वो फिक्स्ड है। और फिक्स्ड नंबर है इसका मतलब वो कुछ इस तरह से है, यानी कि A1 A2 A3 अप टू जो भी यहाँ पर ओवरऑल हमें जो पता करके बताना है वो 7 ईयर्स का ही है ना। तो हमें n का मतलब नहीं, 7 ही यहाँ पर है। ये जो है ना फॉर्म विल फॉर्म एन AP, ठीक है। तो हमें ये जो इन्फॉर्मेशन गिवन है इस क्वेश्चन में, तो इससे हम लोग क्या निकालेंगे? A3 है तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म अगर A है और कॉमन डिफरेंस D है तो इससे क्या मिल जाएगा? A + 2D = 600 हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से हमें मिलेगा A + 6D = 700 हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन। यहाँ से हम A और D निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ऑन सब्ट्रैक्शन साइन विल बी चेंज, ये कैंसिल, माइनस का 4D होगा और ये माइनस का 100 होगा। चेक करो, तो D की जो वैल्यू आएगी वो 25 आ जाएगी, ठीक है। अब D की वैल्यू को हम किसी भी पुट कर देते हैं, तो इसमें अगर हम पुट करते हैं A + 2D = 600, तो A + 2 × 25 = 600 है ना। तो क्या हो जाएगा? A क्या हो जाएगा? ये 550 हो जाएगा। बताओ भाई, A 550 हो जाएगा ना। तो A 550 हुआ। अब हमारे पास A भी है और D भी है, तो हमें फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन निकालना है। तो फर्स्ट ईयर में क्या आ जाएगा? 550 का प्रोडक्शन हो गया, पहला वाला तो आंसर आ ही गया। फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है, ट्यूबलाइट क्या गड़बड़ कर रही है भाई। तो फर्स्ट ईयर का जो प्रोडक्शन है वो 550 हो गया, है ना। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि स्पेस हमारे पास इतना ही है, हमें अभी काम करना है, सोल्यूशन अभी हमें करना है, क्योंकि ये A आ गया है ना 550। तो 550 टीवी सेट्स का जो प्रोडक्शन है वो पहले ईयर हो रहा है, ठीक है। D क्या है? 25, यानी कि मैंने जो एग्जांपल दिया था वो 50-50 का दिया था। यहाँ पर जो D है वो 25, यानी कि अब मैं आपसे अगर पूछूं कि सेकेंड ईयर में कितना वो टीवी सेट बना लेगा, तो 550 तो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में बना लेगा 550 + 25 यानी 575।
है ना, 575 बनाएगा। लेकिन हमें बताना है कि टोटल प्रोडक्शन फर्स्ट 7 ईयर्स में कितना हुआ, पहले ईयर, दूसरे ईयर, तीसरे ईयर, चौथे, पाँचवें, छठवें, सातवें ईयर का जो टोटल टीवी सेट्स बनाए हैं उस मैन्युफैक्चरर ने, वो हमें बताना है नंबर, तो वो कितने बनाए उसने। ठीक है, तो ए और डी मालूम है, तो हमें कुल मिलाकर के S7 निकालना है। चेक करो, अगर पता करो, दिमाग लगाओ, तो यहाँ पर S7 क्योंकि बोल रहा है कि टोटल प्रोडक्शन बताइए। अच्छा हाँ, 10th ईयर की बात कर रहा है। हमें सेकंड पार्ट पहले आते हैं, सेकंड पार्ट क्योंकि फर्स्ट पार्ट तो आ गया भाई, फर्स्ट ईयर में कितना टीवी सेट बनाया उसने, 550 बनाया। सेकेंड ईयर में कितना बनाएगा वो, क्योंकि सेकेंड पार्ट में सेकेंड ईयर का हमें निकालना है प्रोडक्शन, सॉरी 10th ईयर का निकालना है। तो 10th ईयर का यानी A10, तो A प्लस क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा A प्लस 90। और यहाँ पर A हमारा आ चुका है कितना, 550 है, प्लस 9 इंटू D कितना है, 25 है। तो 550 प्लस 225, और इस तरह से क्या हो जाएगा, 775 टीवी सेट्स बनेंगे, है ना, टीवी सेट्स। ठीक है ना, 775 बनेंगे। चलो भाई, तो सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में टोटल प्रोडक्शन हमें फर्स्ट 7 यानी पहले साल, दूसरे, सब 7 सालों का हमें बताना है कितना टीवी सेट्स का पूरा प्रोडक्शन हुआ। तो हमें निकालना है S7। चेक करो, पहले हमें ये पता होना चाहिए हमें करना क्या है इस पार्ट में। तो हमें निकालना है S7। ठीक है, S7 निकालना है तो क्या हो जाएगा, S7 इज इक्वल n/2 2a, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, है ना, 2a डायरेक्ट, a क्या है 550 है, 2a प्लस n-1, तो n क्या है 7 है, 7 - 1 d क्या है 25 है। इसको हम लोग करेंगे कैलकुलेट, जो आएगा आंसर वो 7 ईयर्स में टीवी सेट्स का टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा। ये आ जाएगा 1100 प्लस 6 इंटू 25 150 हो जाएगा। और इस तरह से इसको और करेंगे सॉल्व, तो 7/2 और ये 1250 हो जाएगा। 1250 को कैंसिल करेंगे, 625 आ जाएगा। और S7 जो फाइनल नंबर आएगा टीवी सेट्स का, 7 से मल्टीप्लाई, 7 5 35, 3 कैरी, 7 2 जा 14 और 17 1 7 से जा 42 43 टीवी सेट्स जो है का प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर करे पाएगा फर्स्ट टू 7 ईयर्स में। टोटल टीवी सेट्स का प्रोडक्शन जो होगा, इस तरह से आपका ये इंट्रो वीडियो पार्ट सेकेंड 5.3 एक्सरसाइज के पहले का कंप्लीट होता है। और अब हम आएंगे एक नए वीडियो के साथ में, जिसमें कि 5.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो वो भी पार्ट में ही होंगे, क्योंकि उसमें भी मैं देख रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन हैं 5.3 में। टोटल जो क्वेश्चन हैं इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, 20 क्वेश्चंस इसमें हैं। तो हमें वो 20 क्वेश्चन सारे कराने होंगे। तो इसमें भी अच्छा, जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी वैरायटी है इस क्वेश्चन नंबर थर्ड में। तो इसमें भी पार्ट बनेंगे, इसमें भी कई पार्ट वीडियो आपको मिलेंगे 5.3 एक्सरसाइज, क्योंकि एक वीडियो एक पार्ट में ये पॉसिबल नहीं है ना, जिससे कि आप बोर ना हो और छोटे छोटे इंटरवल्स में आपको वीडियो मिलते रहें। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ में एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, ओके।